पूरी घर वापसी होनी है, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया तक ऐसे भव्य मंदिर बनेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पूरी इकोनॉमी ही मंदिर चलाती है जी। जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करवा देगा, खाली उत्तर प्रदेश को। डोनाल्ड ट्रंप की तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू बढ़ावा दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ये सारी चीजें उसी का सिलसिला है। यही वजह है कि आज हम जो है हर जगह पर हमारी खुद की इज्जत नहीं रही। हमें अब अरब जो है वो भी धुतकार रहे हैं, यूरोप और अमेरिका पहले ही हमें जो है अपना गुलाम समझता है। आपको समझना पड़ेगा मुजफ्फर जी कि वेस्टर्न इकोनॉमीज तो खत्म हो चुकी है, इट्स ओवर जी। तो आपको मदद करना तो बहुत दूर की बात, उनके 3 टाइम खाने के उनके वांदे होने वाले। ठीक, अब बचा सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ का रीजन, जो खुद समझ रहा है कि अगर क्रूड ऑयल से डाइवर्सिफाई नहीं किया, जो मुफ्त से निकल रहा था, ठीक, अगर वहां से डाइवर्सिफाई नहीं किया तो पाकिस्तान वाली हालत उनकी होने वाली। तो और सारे के सारी कंट्रीज एज हो चुकी है, जापान एज हो चुका है, रशिया एज हो चुका है, चाइना पूरा एज हो चुका है। उन्होंने जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मैट्रिमोनियल चलाया जो फेल गया, किसी एक्सपर्ट ने बताया नहीं कि ये मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो जो डॉलर की वजह से उन्होंने जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज की चाइना में, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और उनकी सोशल जो स्ट्रक्चरिंग थी वो भी खत्म हो चुकी। मतलब 2029 के आसपास there will be 40 million Chinese men without any woman to marry. 40 million thanks to the US dollar. ठीक है, तो ये जो हालत हो रखी है, किसी भी इकोनॉमी के पास आज EU पूरा एज हो चुका है, रशिया एज हो चुका है, यूएस एज हो चुका है, तो कोई भी इकोनॉमी किसी और इकोनॉमी को तो जाने तो खुद स्टैंड होने में भी दिक्कत है लोगों को। तो इसमें खाली एक भारत ही है जो यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन और धार्मिक माइंडसेट के साथ जो अर्न करके कंज्यूम कर सकती है, एक ही मार्केट बची है। तो मेरा तो यही मानना है कि पूरी घर वापसी होनी है, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया तक ऐसे भव्य मंदिर बनेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पूरी इकोनॉमी ही मंदिर चलाती है जी। जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस करवा देगा, खाली उत्तर प्रदेश को। ठीक, तो अब ये पूरा मंदिर इकोसिस्टम पूरे भारत में बैठेगा और उस तरफ सऊदी अरेबिया से लेके इस तरफ लाओस कंबोडिया तक बैठेगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि पूरा जो फेस्टिवल्स का इकोनॉमी का कैश फ्लो जो चलता है वो मंदिर की एक्टिविटीज के साथ पैरेलल चलता है, जो ट्रेड और बिजनेस होता है जी। तो क्योंकि बाकी सारे इकोनॉमिक मॉडल्स अब कोलैप्स हो चुके हैं, जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वेस्ट ने भी करी, जहां पे उन्होंने जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट बता के सारे बर्थ रेट्स गिरा दिए, अब कुछ नहीं बचा। तो ये जो वन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो रिलीजियन से आता है, उसकी वजह से सारी इकोनॉमीज की ये हालत हो रखी। सिर्फ और सिर्फ भारत आज स्ट्रॉन्ग खड़ा है क्योंकि धर्म बोलता है कि लाइफ साइकिल है, एक ही लाइफ नहीं है। अब क्योंकि लाइफ साइकिल है तो आप पेरेंट्स का भी टेक केयर करोगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेविंग्स करोगे। इसीलिए सारे एनआरआई सक्सेसफुल है आज पूरे वर्ल्ड में। सारे एनआरआई इसी वजह से सक्सेसफुल है, धर्म की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से नहीं। तो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट धार्मिक लाइफ साइकिल से आता है, उसकी वजह से ये तरक्की हुई। डोनाल्ड ट्रंप की तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टोरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फिक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई।
तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं, उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पे वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे, तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही अखाज नहीं कर सकते। ये तो जब वो हलफ लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुदरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने अपने जो है वो इज्जत से रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।